जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, उन्होंने सबको अपना प्रेम दिखाया। सबके साथ वो प्रेम से रहे और उन्होंने दूसरों को भी प्रेम से रहना सिखाया। यीशु मसीह उन दिनों बड़े बड़े आश्चर्य कर्म भी करते थे और जब वो किसी को भी बीमारी की हालत में देखते उन्हें चंगा करते थे। उन दिनों यीशु मसीह बड़े से बड़े बीमारियों को चंगा कर देते थे और उनके आश्चर्य कर्म देखने के लिए बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे लगी रहती थी। और एक दिन ऐसे ही एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे पीछे गलील की झील के किनारे आ पहुंची। यीशु ने इन लोगों पर तरस खाकर इन सब को भोजन से तृप्त किया था, लेकिन यही आस लेकर वो फिर से यीशु के पीछे पीछे झील के किनारे आ पहुंचे। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, लेकिन इसलिए कि तुम भोजन से तृप्त हुए। दोस्तों, यीशु मसीह के कहने का अर्थ था कि केवल हम अपने शरीर की चिंता करते हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, हमें सिर्फ इन्हीं की चिंता लगी रहती है। लेकिन यीशु हमसे चाहता है कि हम अपनी आत्मा की चिंता करें। जिस तरह हम अपने शरीर की चिंता करते हैं, उसी तरह उससे बढ़कर हम अपनी आत्मा की चिंता करें। यीशु ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 लोगों को भोजन कराया था। कहने का अर्थ है, मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें किन चीजों की आवश्यकता है। दोस्तों, शरीर कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए है, क्योंकि ये सच्चाई है कि मनुष्य का शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा जीवित रहेगी। इसलिए यीशु चाहता है कि हम अपने शरीर से ज्यादा अपनी आत्मा की चिंता करें। और यीशु ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं होगा। दोस्तों, हम वचन की ओर बढ़ते हैं और इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं कि यीशु मसीह अपने शिष्यों से और लोगों से क्या कहना चाहते हैं। तो आइए वचन की ओर बढ़ते हैं। झील के पास जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि तुम्हारा पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। और मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूँ। और उन्होंने कहा, क्या ये यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? तो वह कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। भविष्यद्वक्ताओं के लेखों में लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। ये नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है
केवल उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। इस पर यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे कि मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। दोस्तों, इन वचनों के अनुसार हम ये सीखते हैं कि यीशु मसीह ही जीवन की रोटी है, जीवन का मार्ग वही है। अगर हमें अपनी आत्मा को बचाना है तो हमें यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा, उनकी आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा और उन पर विश्वास करना पड़ेगा कि बिना यीशु मसीह के हमारा उद्धार नहीं हो सकता। प्रभु इन वचनों द्वारा हम सबको आशीष दे।